आज के सालान उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में अमेरिकी वजीर खारिजा का दौरा हिंद पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकिरात के आलमी असरात हैं, क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मुआशियतों में से एक है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन 1991 में हिंदुस्तान की मुआशियत के आज़ाद होने के बाद इनमें एक मियारी तब्दीली आई और रियासत मुत्तहिदा ने अपनी सरमायाकारी के जरिए हिंदुस्तान की मार्केट पर मुबनी मुआशियत में मुंतकिली में अहम किरदार अदा किया। ताहम 1991 के बाद हिंदुस्तान में बनने वाली हुकूमतों ने इस मुहाज पर एहतियात बरतते हुए हिंदुस्तानी मुआशियत को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सिर्फ इस हद तक खोल दिया है कि इससे कौमी इक्तिसादी मुफादात पर मुनफी असर ना पड़े। 1991 के बाद से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के जायजे से पता चलता है कि हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। इसके हक में तकरीबन $46 बिलियन का तिजारती तवाजुन है। ये सूरत हाल इस वक्त भी मौजूद है, जबकि अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत मुआशियत और जदीद टेक्नोलॉजी में रहनुमा समझा जाता है। लिहाजा हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पर बातचीत करते हुए अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार भी है। यही वजह है कि वो बाहमी ताल्लुकात में अपने मुफादात को तरजीह देता है। हमें हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात का मारूज़ी जायजा लेना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि सदर ट्रंप ने हाल ही में हिंदुस्तानी दरआमदात पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ की शरह क्यों आयद की है। अगरचे बाद में हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे जिसका ऐलान अमेरिका ने किया और हिंदुस्तान ने इसे कबूल कर लिया, इसमें टैरिफ की तब्दीलियां शामिल थीं, लेकिन ये तस्लीम करना जरूरी है कि हिंदुस्तान ने अपने ज़रूरी शोबे के लिए एक महदूद समझौता करने वाली पॉलिसी अपनाई, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हिंदुस्तान के कौमी इक्तिसादी मुफादात की खिदमत की जाए और इसका तिजारती तवाज़ुन मुनाफा बख्श रहे। अगरचे इस मुआहिदे पर हिंदुस्तानी सियासी हलकों में शदीद तनकीद की गई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद इसे रोक दिया गया है और दोनों मुमालिक एक नया तिजारती मुआहिदा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस पस मंजर में अमेरिकी वजीर खारिजा मिस्टर मार्को रूबियो 23 मई से शुरू होने वाले हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरा पर पहुंच रहे हैं, जिसे हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से बहुत अहम समझा जा रहा है। इस दौरान क्वाड ममालिक के उज़राए खारिजा की एक मीटिंग भी नई दिल्ली में होगी, जिसमें मिस्टर रूबियो शिरकत करेंगे। ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद ये किसी अमेरिकी वजीर खारिजा का हिंदुस्तान का पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान मिस्टर रूबियो तिजारत के अलावा तवानाई और दिफाई शोबों में हिंदुस्तान के साथ ताउन को बढ़ाने पर तबादिला ख्याल करेंगे। दर हकीकत दुनिया के 7 सरकर्दा मुमालिक का G7 सरबराही इजलास अगले माह फ्रांस में मुनअक़िद हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया है। मिस्टर मोदी इस छोटी कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, इसलिए मिस्टर रूबियो अपने दौरा हिंदुस्तान के दौरान ट्रंप मोदी मुलाकात के लिए एक वसी एजेंडा तय करने का इम्कान है। लिहाजा हिंदुस्तान को अपनी सिफारती मुहारत को बरोए कर लाना होगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हिंदुस्तान के मुफादात सबसे अहम हैं। मिस्टर रूबियो अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, इसीलिए इनकी हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मुशीर मिस्टर अजीत डोवल से मुलाकात भी यकीनी समझी जाती है। मिस्टर रूबियो के दौरान हिंदुस्तान के हवाले से अमेरिकी महकमे खारिजा ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वो नई दिल्ली के अलावा कोलकाता, जयपुर और आगरा भी जाएंगे। काबिल फहम बात यह है कि जब भी कोई मुमताज गैर मुल्की सियाह हिंदुस्तान का दौरा करता है, वो आगरा में ताजमहल देखने के लालच को नहीं रोक सकता। बयान में कहा गया है कि वजीर खारिजा हिंदुस्तान के साथ तवानाई की सलामती के उमूर पर वसी बातचीत करेंगे और हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ उमूमी तिजारत, नायाब जमीनी मादनियात और दिफाई ताउन पर गहराई से बातचीत करेंगे। वो क्वाड ममालिक के उज़राए खारिजा के इजलास में भी शिरकत करेंगे। क्वाड एक तंजीम है जिसके हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मेंबर हैं। इसका बुनियादी काम बहराए हिंद और बहरुल काहिल के खित्तों में अमन और फौजी ताकत को तवाज़ुन बरकरार रखना है, लेकिन इसका मकसद इस समुद्री खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकना भी समझा जाता है।
मजमूई तौर पर हिंदुस्तान जनूबी एशिया में अमेरिका के लिए एक अहम मुल्क है, इसीलिए हिंदुस्तान की सिफारतकारी को भी इस सिमत में जाना चाहिए। अमेरिका की ईरान के साथ जंग की वजह से हिंदुस्तान और भी अहम हो गया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को तरजीह देकर इसमें तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस मसले पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए।